आज हम लोग इस लेक्चर में सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ेंगे, जिसको हिंदी में कहते हैं लिंग निर्धारण। ये जेनेटिक्स का ही पार्ट है, ध्यान रखेंगे। अब सेक्स डिटर्मिनेशन में देखिए, जेनेटिक क्रोमोसोमल सेक्रेशन, जिसमें क्रोमोसोम्स के आधार पर सेक्स डिटर्मिनेशन किया जाएगा। अर्थात क्या है, जेनेटिक या क्रोमोसोमल सेक्रेशन कहते हैं। अब इसमें देखिए कई टाइप है। यहाँ पर देखिए नंबर 1 में सेक्स डिटर्मिनेशन बाई XX या XY क्रोमोसोम्स। दूसरा इसमें कैटेगरी हो जाएगा सेक्स डिटर्मिनेशन बाई XX या XO क्रोमोसोम्स। तीसरा हो जाएगा सेक्स डिटर्मिनेशन बाई ZW या ZZ क्रोमोसोम्स। और चौथा हो जाएगा सेक्स डिटर्मिनेशन बाई ZO या ZZ क्रोमोसोम्स। और पांचवा जो हो जाएगा हैप्लॉयड डिप्लॉयड मैकेनिक सेक्स डिटर्मिनेशन। ये इतनी कैटेगरी है, 5 कैटेगरी है सेक्स डिटर्मिनेशन की। अब इसको पांचों को आप ध्यान से समझ लीजिए। अब आते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन बाई XX और XY क्रोमोसोम्स। इसमें देखिए ये इस तरह का केस ड्रोसोफिला में पाया जाता है और ह्यूमन बीइंग में पाया जाता है। ठीक लिखा है, ड्रोसोफिला में सेक्स डिटर्मिनेशन X क्रोमोसोम्स या ऑटोसोम्स रेशियो पर डिपेंड करता है, मतलब X/A रेशियो पर। X मतलब X मतलब सेक्स क्रोमोसोम्स और ये मतलब ऑटोसोम्स, यानी कुल मिला जुला करके X क्रोमोसोम्स और ऑटोसोम्स पर डिपेंड करता है। अगर ये X/A रेशियो 1.5 आता है तब तो वो सुपर फीमेल हो जाएगा। अगर 1 आता है तो नॉर्मल फीमेल हो जाएगा, 0.5 आएगा तो नॉर्मल मेल हो जाएगा, 0.33 आएगा सुपर मेल हो जाएगा। इसके अलावा जो भी रेशियो आता है, इन 4 के अलावा उसको रेशियो आता है, उसको हम इंटरसेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटरसेक्स। ठीक, अब इसको ध्यान दीजिए, यहाँ लिखा है अगर किसी में सेक्स क्रोमोसोम्स 3 है और सेट ऑफ ऑटोसोम्स 2 है, 3 और 2, तो 3/2 कर देंगे, 1.50 मेटा फीमेल हो जाएगा या सुपर फीमेल इसको कहते हैं। ठीक, ये डाटा आप रट लीजिएगा। क्लियर, पढ़ देते हैं हम। ये लिखा है मेटा फीमेल, इंटरसेक्स, नॉर्मल फीमेल, नॉर्मल फीमेल, नॉर्मल फीमेल, इंटरसेक्स, नॉर्मल मेल, सुपर मेल या मेटा मेल कहते हैं इसको। ये वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है, ये रट लीजिएगा वैल्यू। ठीक है, अब आता है मेल ड्रोसोफिला। एक एग्जाम्पल लिखा है फीमेल ड्रोसोफिला। मेल ड्रोसोफिला में अब ये ध्यान रखेंगे मेल कैसे होगा, किस रेशियो पर है, X/A रेशियो पर ऑटोसोम्स। देखिए यहाँ पर मेल कैसे होगा, मेल होने के लिए कितना होना चाहिए, यानी हमारा नॉर्मल मेल यानी नॉर्मल फीमेल यानी यहाँ पर नॉर्मल मेल 0.5 आना चाहिए। ठीक, 0.5 कैसे आएगा, जब सेक्स क्रोमोसोम्स 1 हो और ऑटोसोम्स कितना हो, 2 हो। देखिए सेक्स क्रोमोसोम्स देखिए इसमें सेक्स क्रोमोसोम्स कितना हो आपका, ये Y, ठीक है, नहीं सॉरी X/A है ना। ठीक है, ये आपका Y है तो ये X क्रोमोसोम्स 1 हो गया और उसके बाद आपका ऑटोसोम्स कितना हो गया, 2 हो गया। 1 को 2 से डिवाइड 0.5 आ जाएगा। फिर इसी तरीके से इसका आ जाएगा। आप फीमेल ड्रोसोफिला होने के लिए आपको मैंने बताया 1 होना चाहिए, तो ठीक है 2/2 बराबर 1 हो जाएगा आपका। तो इस तरह से क्रॉस, इसका देखिए गैमीट ये बनेगा, इसका गैमीट ये बनेगा, इसका गैमीट ये बनेगा, इसका ये क्रॉस कराएंगे जाएगा। फीमेल 50% और मेल भी 50% ही आएगा। इसको सब आप क्रॉस करा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं किसी तरह से। अब आते हैं ह्यूमन बींग्स में। ह्यूमन बींग्स में आप अच्छी तरह से जानते हैं हम लोगों को क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होती है, 46, कितना 46, ये देखिए 46 है। अब इसमें 22 जो है ऑटोसोम्स है, ध्यान दीजिएगा। 46 क्रोमोसोम्स होता है, पेयर में कहेंगे तो 22 पेयर ऑटोसोम्स और 1 पेयर जो सेक्स क्रोमोसोम्स, वही 22 ऑटोसोम्स, 22 जो है जोड़ी, यानी 22 पेयर्स या 44 कह लीजिए ऑटोसोम्स है। तो इसमें XX है यानी सेक्स क्रोमोसोम, यानी 22 ऑटो, यानी जो 23वां पेयर है वो अगर X है तब तो क्या हो जाएगा, इसको कहेंगे हम XX हो जाएगा, तब तो इसको हम कहेंगे क्या, फीमेल कहेंगे। अगर यही XY हो जाए तो इसको क्या कहेंगे, मेल कहेंगे। ध्यान रखें, क्या कहेंगे, मेल कहेंगे। अब इसके बाद इसका जब गैमीट बनाएंगे तो इसमें 22 ऑटोसोम्स, ध्यान रखेंगे, प्लस X हो जाएगा और इसका या 22 ऑटोसोम्स प्लस X ये भी हो जाएगा। ये ध्यान रखेंगे, 22 पेयर नहीं है, 22 संख्या और यहाँ 22 पेयर था, अंतर है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को, समझ रहे हैं। अगर उसके बाद 22 ऑटोसोम्स और 22 प्लस ऑटोसोम्स प्लस Y हो जाएगा, एक गैमीट। इसे क्रॉस कराएंगे, देखिए ये XX है, ये गर्ल, ये भी XX है तो गर्ल ही, ये XY है तो बॉयज, ये XY है तो बॉयज, समझ पा रहे हैं। यानी 50% गर्ल और 50% बॉयज आएंगे, अर्थात 1:1, 1000 पुरुष पर 1000 महिलाएं होना चाहिए। ये सेक्स डिटर्मिनेशन का रेशियो। अब आइए X और X वो क्रोमोसोम्स में ये पाया किसमें जाता है, टिड्डी, कॉकरोच, खटमल, राउंड वॉर्म्स, इसमें पाए जाते हैं। क्लियर। अब आइए इसमें मेल जो है उसको हम ऑटोसोम्स A है और XO, इसका गैमीट बनेगा, देखिए A + X बनेगा, A + O बनेगा।
और फीमेल में जो है इसमें ये भी है एक्स एक्स और गैमीट जो बने ए प्लस एक्स और ए प्लस एक्स ही गैमीट बनेगा। बस क्रॉस करा लीजिए आप। तो यानी देखिए ये जो आपका आ जाए एक्स वाला क्या है आपका मेल है, तो ये आपका मेल और ये भी आपका मेल, ये आपका फीमेल, ये आपका फीमेल 50 यानी 1:1 का रेशियो, यानी एक संबंध है एक का रेशियो जो है मेल और फीमेल का रेशियो रहेगा। अब आता है जेड डब्ल्यू और जेड जेड क्रोमोसोम से, बर्ड से पाया जाएगा, फिश से पाया जाएगा, रेप्टाइल से और माथ में पाए जाते हैं। इसमें मेल है ए प्लस ए जेड और फीमेल ए जेड डब्ल्यू, गैमीट जो बनेगा ए जेड ए डब्ल्यू ए प्लस जेड ए प्लस जेड ए प्लस जेड ए प्लस डब्ल्यू, एक ही गैमीट लास्ट में बदलेगा। फिर इसका इसमें 50% वही आएगा मेल और 50% फीमेल आएगा। अब आते हैं जेड ओ और जेड जेड क्रोमोसोम्स, ऐसे तितली और माथे पाया जाएगा, इसमें भी याद रखें। देखिए ए प्लस जेड बनेगा गैमीट, इसका गैमीट बनाएंगे तो ही बनेगा, इसका इसके साथ इसका इसके साथ बस, और ए प्लस जेड बनेगा ए प्लस जेड बनेगा गैमीट। इसमें देखेंगे आप, देखिए इसका जो बनाएंगे ए प्लस जेड और ए प्लस ओ बनेगा। फिर कस कराएंगे 50% जो मेल और 50% फीमेल बनेगी, इसको भी ध्यान रखिए। अब आता है हैप्लॉयड डिप्लॉयड सेक्स डिटर्मिनेशन, ये पाया किस में जाता है हनी बीज में पाया जाता है, इसको याद रखिए किसमें पाया जाता है हनी बीज में पाया जाता है। हनी बीज को पॉलीमार्फिक कहते हैं, देखिए लिखा पॉलीमार्फिक, ठीक। और इसमें क्रोमोसोम्स की संख्या 2n बराबर कितना होगा 32, कितना होगा 32 2n बराबर। ये पॉलीमार्फिक मतलब कई रूपों में मिलेंगे। अब देखिए जो कई रूप है, क्वीन है, वर्कर है, ड्रोन है। क्वीन और वर्कर हमेशा डिप्लॉयड होते हैं, ड्रोन हैप्लॉयड होता है जो मेल के नाम से, ये दोनों फीमेल होंगे, ध्यान रखेंगे। अब आइए ध्यान दीजिए, जब क्वीन 2n बराबर 32 होगा, ड्रोन का 2n बराबर 16 होगा, इसका n बराबर हैप्लॉयड, ड्रोन हैप्लॉयड होता है तो हैप्लॉयड में रहेगा, डिप्लॉयड होते हैं 32 और 16 होगा। जब इसका मियासिस होगा, जो गैमीट बनेगा n बराबर 16, दो ये गैमीट बनेंगे 16, जो हैप्लॉयड गैमीट बनेंगे हैप्लॉयड गैमीट बनेंगे। लेकिन ध्यान रखिए इसमें माइटोसिस होगा, याद रखेंगे इसमें मियासिस, इसमें माइटोसिस होगा तो ये गैमीट बनेगा, ठीक। अब इसमें जो माइटोसिस होगा तो जो 16 था 16 ही रहेगा, इसमें लेकिन 32 था 16 मियासिस होगा। अब इसमें जो हैप्लॉयड गैमीट है इसको पार्थेनोजेनेसिस के द्वारा ड्रोन में बदल जाता है, किसके द्वारा ड्रोन में बदल जाता है, यानी 16। इस प्रक्रिया को कहते हैं ऑर्निटोकी डेवलपमेंट कहा जाता है। लेकिन जो इसका एक हैप्लॉयड गैमीट बचा है वो और इसका ड्रोन का जो गैमीट है दोनों फर्टिलाइज कर लेते हैं, और फर्टिलाइज करने के बाद क्या बनाते हैं, जो फर्टिलाइज एक बनता है, ये एक डिपेंड करता है रॉयल जेली पर। अगर रॉयल जेली इस फर्टिलाइज एक को मिल गया, नहीं मिला तब तो वर्कर बनेगा, अगर मिल गया रॉयल जेली तो क्वीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, क्वीन बन जाएगा। इसको आप याद रखेंगे।